सुर सरस्वती लता जी की विदाई पर उनसे संबंधित जानकारियों का तांता लगा हुआ है। अखबार हो, रेडियो हो, टीवी हो, सभी पर उनके जीवन से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि भारत में कोरोना का जब से प्रकोप हुआ है और उसके इतने लोग शिकार हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी शिकार बनी भारत रत्न लता मंगेशकर। मैं आपको बताता हूं कि लता जी की मौत की सबसे बड़ी वजह थी वैक्सीन का न लेना। शी वॉज द ओनली, अपने पूरे परिवार, पूरे कुनबे में केवल वही एक थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। और आज उसी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे बीच वो नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और टाइम्स ग्रुप के अखबार नवभारत टाइम्स में मेरे 3.5 डेकेड्स के जर्नलिस्टिक कैरियर के दौरान देखी, सुनी और महसूस की गई उन सारी खबरों, पर्दे के पीछे की हरकतों को लेकर मैं आज आपके सामने फिर से उसी प्रोग्राम में लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और आज बातें होंगी लता जी के बारे में, वो बातें जो अब तक कोई नहीं बता रहा है, जैसे पक्षी की कूक, बहते झरने की कलकल आवाज, मोर के नृत्य और पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली उस सुगंध को कभी विश्लेषण नहीं दिया जा सकता, उसको कोई शब्दों में निरूपित नहीं किया जा सकता। उसी विशेषण की हकदार थी लता जी, जिनको किन्हीं शब्दों में उपमा देकर बांधा नहीं जा सकता। ये तो एक असंभव प्रयास है जिसे मैं नहीं करने वाला। लता मंगेशकर जी मुंबई, साउथ मुंबई के पैडर रोड पर प्रभु कुंज नाम की एक इमारत में रहती थी। उस इमारत में सारे फ्लैट उन्हीं के हैं और पूरा परिवार उनका रहता है। उसी में नौकर चाकर, सारे जितने ड्राइवर वगैरह सब वहीं पे रहते हैं। और 2020 में कोरोना आने के बाद से लेकर और आज तक बिल्डिंग के अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया गया था। या तो जो सामान आता था प्रोटोकॉल के तहत लिया जाता था, इसके अलावा बाहरी किसी व्यक्ति को वहां प्रवेश अलाउड नहीं था। लेकिन कुछ महीने पहले जब जनवरी में थोड़ी सी प्रोटोकॉल में रियायत दी गई तो उनकी 2 नौकरानियां बिल्कुल जो इतने लंबे समय तक वहां रहकर अजीज आ चुकी थीं और किसी एक के परिवार में शादी वगैरह थी, तो उनकी जिद की वजह से उनको वो बाहर चली गई और उनकी जगह पर 2 नई नौकरानियां आई थी। और सारी सतर्कता बरती गई, सब कुछ देखा गया, लेकिन उनके आने के कुछ ही दिन बाद लता जी को कोरोना हो गया। वैसे ये रिलेवेंट है, बता दूं कि लता जी को छोड़कर उनके पूरे खानदान में भाई, सभी बहनें, भतीजे, भांजे, भांजियां सभी को वैक्सीन की डोज 2-2 लग चुकी थी। कार्यों को, नौकरानियों को, सभी को वैक्सीन लग चुकी थी, केवल एक को छोड़कर, और वो थी लता जी। वैक्सीन के कुप्रभाव के बारे में जो बातें फैलाई गई थी उससे वे बहुत सहम गई थी और खुद उन्होंने इंटरव्यू में देकर कहा था कि हाँ, केवल पूरे परिवार में मैं ही एक बची हूं जिसने वैक्सीन नहीं ली है। दिसंबर 2019 में उन्हें लंग इन्फेक्शन हो गया था और वे काफी समय तक अस्पताल में भी भर्ती थी और तब से वे बेहद सतर्क हो गई थी। और इसी बीच किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप ये वैक्सीन लेती हैं तो वो लंग का इन्फेक्शन जो है वो संभाल नहीं पाएगा और उस वजह से वो फिर से बढ़ सकता है। न जाने किसने और क्यों और कब ये सलाह दी थी, लेकिन लता जी इसके बाद बेहद सहम गई थी और अंत में ये गलत सलाह ही उनके लिए जानलेवा साबित हुई। उनका इलाज करने वाले ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रतीत समधानी ने साफ तौर पर कहा कि वे हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट के रूप में ही लाई गई थी और उनकी उम्र उनके इलाज में बाधा बन रही थी, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, वे हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह सहित कई बीमारियों से ग्रसित हैं। और लता जी 8 जनवरी को
कोरोना की वजह से ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल की आईसीसीयू में भर्ती हुई थी और इसके बाद वे 2 सप्ताह तक आईसीसीयू में ही रही। उनकी हालत में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव ठीक हो चल रहा था और लोगों की उम्मीद थी कि वे लता जी इस बार भी बीमारी को तता बताकर आगे आ जाएंगी। अट्ठाईस जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया और वे नेचुरल ब्रीदिंग पे आ गई थी, लेकिन 5 फरवरी को उनका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया और फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया। लेकिन आखिरकार वे कोरोना के उपजे जो कॉम्प्लिकेशंस थे उस वजह से 28 दिन बाद ये जंग हार गई और वो वैक्सीन न लगाना एक जो शील्ड बन जाती, उस शील्ड को भेदते हुए कोरोना ने उनके मल्टी ऑर्गन्स को फेल्योर कर दिया था। वही वजह बनी उनकी मौत की। उनके इस आखिरी वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि वे कितने दर्द में थी और कितनी असहाय बन गई थी। कशा आहात दीदी? गुड. याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र का जब ये पुराने चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए तो उनकी जगह पर गौतम भट्टाचार्य जी को एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उन्हें नियुक्ति तो दे दी गई, लेकिन पता चला कि अगले दिन जब वहां उन्हें सेशन अटेंड करना है वहां वे जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली हुई थी। अब आप सोचिए और अंदाज लगाइए कि इतने बड़े पोस्ट पर बैठे इतने बड़े आईएएस ऑफिसर जिनके जिम्मे पूरे राज्य की हेल्थ व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी है, जिनके जिम्मे ये है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, अगर वे खुद वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो वे किस मुंह से और किस प्रभाव से लोगों को कह पाएंगे कि सभी राज्य के सभी नागरिक वैक्सीन लगवाएं। और समाज के आदर्श बन चुके लोग भी वैक्सीन न लगवाएं तो वो राज्य के दूसरी आम जनता के लिए क्या संदेश जाता है। जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शायद ही कोरोना ने कभी किसी को गंभीर रूप से बीमार किया हो। कम से कम इस खातिर तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वे सारे नागरिक सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। और मैं बहुत जल्दी ही लता जी और राज सिंह डूंगरपुर, जो मेरे सबसे अभिन्न और विश्वस्त मित्र थे, उनके साथ मेरी उनकी अंतरंगता एक हिंदी भाषी पत्रकार की वजह से विशेष रूप से अलग से थी। उन्होंने लता जी के संबंधों के बारे में जो अपने विचार रखे थे और कई साल कुरेदने के बाद कुछ जो बातें कही थी, उसे लेकर मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।